अगर आपको कोई भी वर्क करना है, कोई भी फील्ड में काम करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? कोई बता सकता है हमें? कोई भी काम करना चाहो तो आप इसकी शुरुआत कैसे करोगे? जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है ना? तो आप उसके लिए खूब मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आप टीचर लग ही जाओगे, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल ही जाएगी। 100% श्योर नहीं है ना आप। तो आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको बिजनेस भी करना चाहिए। अगर आप स्टडी के साथ साथ बिजनेस भी हैंडल करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप सिर्फ अपनी सैलरी आपके पास ही आएगी। आप अकेले काम करोगे और उसकी सैलरी आपको ही मिलेगी, उसमें किसी तीसरे इंसान का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बिजनेस करोगे, बिजनेस लाइन में जाओगे, तो उसके साथ आप हजारों जो बेरोजगार लोग हैं उसको भी काम दे सकते हो, अपने अंडर उसको भी काम दे सकते हो आप, वो भी आपके साथ साथ पैसे कमाएंगे, उनसे उसका घर चलेगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो साथ में आपको बिजनेस भी 100% करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप बिजनेस करोगे तो शायद आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कि मैं मेरी लाइफ के बारे में आपको बताऊं तो मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 7 ईयर हो गए। मेरी एज है 22, ओनली 22 ईयर एज में मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी नॉर्मल कपड़े कैसे सिलते हैं, जैसे सूट सलवार वगैरह, इसी से काम मैंने स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि आस पड़ोस की लेडीज थी, घर में भी थी, तो सबने बोला कि तू क्या काम लेके बैठी है, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? अगर तेरे को ये काम करना है तो क्यों फालतू में हमारी फीस के पैसे लगवा रही है? तो मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, मैं पढ़ाई में कमजोर नहीं हूँ, मेरे को पढ़ाई के साथ साथ में मेरे को बिजनेस भी करना है। मेरे को वो नाम चाहिए जो स्टडी नहीं दे सकती। बिजनेस जैसे कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो आप, उसको हम बिजनेस बोलेंगे। मुझे 7 ईयर हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। तो स्टार्टिंग में मैंने नॉर्मल काम स्टार्ट कर दिया तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ मेरे काम में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, मुझे तो नाम चाहिए, प्रॉपर बड़ा वाला नाम चाहिए कि मुझे टेलर नहीं बोले लोग, मुझे फैशन डिजाइनर बोले। उसके लिए मैंने डिप्लोमा लेना स्टार्ट कर दिया, कहीं से गवर्नमेंट कोर्सेज लेने स्टार्ट कर दिए। फिर क्या हुआ, कोर्स लेने के बाद मैंने नए नए डिजाइन्स बनाए। लोग डिजाइन्स को देखते रहे, बोले कि हाँ इस लड़की ने इतना अच्छा काम किया है, इससे काम करवाएंगे। धीरे धीरे मेरे पास पैसे भी आने लग गए काम के, बाहर से भी काम आने लग गया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई नहीं, इतने से भी काम नहीं चलेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा साथ में। उसके बाद मैंने जो मैं डिजाइन्स बनाती उसकी छोटी छोटी क्लिप्स लेनी स्टार्ट कर दी, वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी। फिर पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी, आप शायद जानते होंगे, चैनल भी बनाया मैंने, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। वीडियोस पोस्ट कर दी, बिल्कुल भी लाइक नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते। फिर मैंने घर वालों को भी नहीं बताया कि भाई मेरा ऐसे ऐसे चैनल है, मैं ऐसे वीडियोस बना रही हूँ। वीडियोस बनाने के लिए मैं फ़ोन मंगवाया मैंने उनको यही बोला कि भाई मेरे को स्टडी करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, जिसके लिए मेरे को फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे झूठ बोल के मैंने फ़ोन मंगवा लिया घर वालों से। फ़ोन मंगवाने के बाद में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे इंस्टाग्राम पे 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैंने पापा को बताया कि मैंने ऐसे ऐसी वीडियोस बना रही हूँ। तो एक बार तो बोले कि नहीं, वीडियोस नहीं बनाना, अच्छी बात नहीं है, पढ़ाई में फोकस करो, वीडियोस बनाना अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, वीडियोस बनाना अच्छी बात नहीं है, बट इसी वीडियोस के चक्कर में हम अपने लाइफ को तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। वीडियोस बनाना अच्छी बात नहीं है, बट अपने काम की वीडियोस बनाएं। अगर हमें ऑनलाइन वर्क चाहिए तो उसके लिए तो हमें वीडियोस बनानी पड़ेंगी, लोग देखेंगे नहीं तो हमें सपोर्ट कैसे करेंगे, राइट? तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे व्यूज भी आने लग गए और काम भी स्टार्ट हो गया। अभी 7 ईयर्स हो गए मुझे काम करते हुए, और कम से कम मैं मंथली 40,000 पैसे आराम से कमा लेती हूँ। 22 की एज में भी 40,000 पैसे मैं आराम से कमा लेती हूँ। वो भी किस वजह से? बिजनेस की वजह से। अगर आपको स्टडी करनी है, स्टडी करो, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनो, उसके लिए कोई आपको दबाव नहीं डालेगा। अगर आपका मन है कि आप डॉक्टर बनोगे
तो आप डॉक्टर बनो, उसकी तैयारी करो आप, ठीक है। अगर आपको टीचर बनना है तो आप टीचर की स्टडी करोगे। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको ना तो पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है ना कोई और काम में इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, घर पे बैठे फ्री बैठे रहेंगे, वीडियोस देखेंगे, ऐसे फोन चलाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप उसी फोन का इस्तेमाल सही जगह पे करो। उसी फोन का इस्तेमाल आप सही जगह पे करोगे तो आप एक दिन कामयाबी आपके पैर जरूर चूमेगी। 7 साल में मुझे इतना बेनिफिट हुआ है इस काम से कि लोग मेरे को थोड़ा थोड़ा जानने लग गए कि हाँ ये मधु है, जानने लग गए इसी काम की वजह से। नॉर्मल सिलाई का काम हम नॉर्मल नहीं कह सकते, सिलाई के काम को हम फैशन डिजाइनिंग बोलेंगे। हम नॉर्मल कपड़े सिलते हैं उसको क्या बोलते हैं कि ये तो टेलर है। उस टेलर का नाम हटा के हमें फैशन डिजाइनिंग का नाम देना है, राइट। तो आप भी अपने कैरियर को बहुत ध्यान से चूज करो। जो आप सोच रहे हो कि हमें ये करना है तो आप उसी में इंटरेस्ट रखो। जिस काम में आपका इंटरेस्ट है आप उसी में आगे बढ़ो। जरूरी नहीं कि आपको आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपको तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, टीचर की तैयारी करनी है, तो आप वो ही करो। पेरेंट्स का दबाव मत झेलो। बस आप इतना बोलो कि हमें खुद की मर्जी से जो हम चाह रहे हैं सिर्फ वो ही काम करना चाहते हैं, तो आप उसमें सक्सेस जरूर होंगे। आप क्या करते हो कि साल में हजारों वैकेंसियां निकलती है, उसके आप फॉर्म भरवा देते हो, तैयारी एक की भी नहीं करते हैं। फॉर्म के 500 रुपये लगते हैं, वो वेस्ट जाते हैं ना। उसी 500 रुपये को आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके देखो कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। समझ रहे हो आप इस बात को? अगर आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हो, आप उसकी स्टडी कर रहे हो, साथ में आपको किसी साथ वाले ने बोल दिया कि भाई आज इस चीज़ की वैकेंसी निकल रही है, चलो फार्म भरवाते हैं, आप उसके साथ जाके फॉर्म निकले हुए होते हो उसको भरवा देते हो, है ना। उससे क्या होता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। आप ना तो टीचर की तैयारी कर पाते हो ना किसी और चीज़ की तैयारी कर पाते हो। दोनों भी बहुत डिफरेंट है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एक ही काम में ध्यान लगाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम हो। आप स्टडी करो तो स्टडी में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर आप स्टिचिंग कर रहे हो तो आपका पूरा माइंड उसी को रिकवर करेगा कि मुझे स्टिचिंग ही सीखनी है। अगर आप मेकअप सीख रहे हो तो मेकअप के बगैर आपको कोई भी काम नहीं दिखेगा कि मुझे और कोई काम करना है। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तो आप मेकअप सीखोगे। अगर आपका स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो आप स्टिचिंग सीखोगे, राइट। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप उसी की तैयारी करो, फालतू में किसी और जॉब के चक्कर में नहीं रहो। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप में जो टैलेंट है आप उस टैलेंट को उभारो। बस आपसे यही उम्मीद है।